प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए कि एक और अवसर उन्होंने हमें दिया कि हम सब मिल के प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सकें। भाई अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे दिया कि मैं वचन के मार्फत आप सबसे बातचीत करूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवते सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत और सामर्थी पिता, युक्तियों को करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। प्यारे परमेश्वर, हर एक वक्त में, हर एक समय में हम सबको संभालने के लिए और ये अवसर देने के लिए पिता कि हम आपके वचन के द्वारा उन बातों को सीख सकें पिता जो आप हमसे करना चाहते हैं, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। सारे समय को आपके हाथों में देती हूँ परम पिता, आपके नियंत्रण में देती हूँ। अपनी देह, आत्मा, प्राण को प्रभु जी आप संभालें। मेरे ज़ुबान को अपनी वेदी के अंगारों से छुएं पिता, ताकि ये शुद्ध पवित्र हो सके और आपके वचनों को आपकी इच्छा अनुसार लोगों तक पहुँचा सके। प्रभु जी आप मुझ में होकर बोले, बातचीत करें, हर एक सुनने वाले को आशीषित करें इन वचनों के माध्यम से। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देती हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, जैसा कि हम में से हर एक जन चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, वो हमारे संग संग चले, वो हमारे प्रत्येक क्षण में, हमारे प्रत्येक फैसले में, हमारे हर एक दुख सुख में हमारे साथ हो, हमारे हाथ थाम के रहें या हमारे संग वास करें। हमारे लिए उतने ही आनंद और आशीष की बात है कि जितना हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग वास करें, उससे बढ़कर परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे संग वास करें। अगर हम वचन में देखें तो हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो हर एक दिन, हर एक शाम में वो आदम और हव्वा से मिलने के लिए स्वयं जाते थे। वो तो मोस्ट हाई अथॉरिटी है और वो चाहते तो आदम और हव्वा को भी अपने पास बुला सकते थे, चाहे रथों को भेजते, चाहे अपने स्वर्गदूतों को भेजते, लेकिन परमेश्वर स्वयं उनसे मिलने के लिए जाते थे। इसी तरह जब मूसा इजराइलियों को निकाल कर ले आया मिस्र की गुलामी में से, तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कि वो इजराइलियों के मध्य में वास करे। इंसान जो चाहता है कि परमेश्वर पल प्रतिपल उसके संग रहे, उनकी रक्षा करें, उनके साथ रहें, उससे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम, उसकी इच्छा दिखती है कि वो इंसानों के संग वास करें। लेकिन एक विशेष बात यह है कि परमेश्वर का वास या परमेश्वर की उपस्थिति कब तक या किन परिस्थितियों में हमारे बीच में पाई जाती है। ऐसा क्या है जो परमेश्वर का वास कई बार हमारे पास से चला जाता है। जब हम देखते हैं आदम और हव्वा के जीवन को तो हम पाते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी निकटता में तभी तक रहने पाए जब तक पवित्र रहे, जब तक पाप की गुलामी में नहीं आए, जब तक अनाज्ञाकारिता नहीं की, जब तक अपवित्र नहीं हुए, तब तक परमेश्वर के संग पाए गए। लेकिन जिस घड़ी उन्होंने अनाज्ञाकारिता करके खुद को अशुद्ध किया, अपवित्र किया, परमेश्वर की संगति से दूर कर दिए गए। इसी प्रकार हम देखते हैं मूसा को, जब वो मिस्र में से इजराइलियों को निकाल ले आए हैं, मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर दर्शन दिया है कि एक तंबू, एक मिलाप वाला तंबू, एक ऐसा स्थान मूसा को इजराइलियों के बीच में बनाना है जहाँ पर यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, अपनी प्रजा के बीच में वास कर सकें। तंबू का पूरा नापतोल, उसमें यूज़ होने वाली सारी चीज़ें और उसकी सेवा करने वाले भी याजक, महायाजक, हर एक चीज़ के बारे में परमेश्वर ने डिटेल में मूसा को समझाया और बताया। हर एक चीज़ का मटेरियल, हर एक चीज़ की नापतोल, और यहाँ तक कि याजक और महायाजक के वस्त्रों को भी किस समय पर वो पहने जाएंगे, कैसे होंगे, क्या कलर होगा, कब उतारे जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, कैसे बलियाँ होंगी, कैसे वेदियाँ होंगी, सब कुछ मूसा को परमेश्वर ने डिटेल में बताया। और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारी चीज़ों को पूरा किया। मेरे साथ वचन में से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसकी 33वीं वर्ष। निर्गमन की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसकी 33वीं वर्ष। यहाँ पर लिखा है, ये वो समय की बात, ये वो समय है जब मूसा मिलाप वाला तंबू का सारा काम पूरा कर चुका है। यहाँ पर 33वें वर्ष में लिखा है, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। प्रियो, यहाँ हम देखने पाते हैं जैसे ही मूसा ने सारा काम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उनकी बातों के अनुसार पूरा कर लिया है, परमेश्वर का तेज उस मंदिर में, उस पवित्र स्थान में भर गया है और मूसा भी इवन वहाँ ठहरने नहीं पाया। लेकिन
यहाँ पर आने से पहले, परमेश्वर का उस मिलाप वाले तंबू में वास हो जाने से पहले, तेज उतर आने से पहले, परमेश्वर ने ना सिर्फ मंदिर को, उसमें पाई जाने वाली हर एक चीज़ को, बल्कि याजकों और महायाजकों को भी मूसा के द्वारा अभिषेक कराकर पवित्र कराया है। इसी चैप्टर की जब हम 9वीं वर्ष में देखते हैं, 9वीं वर्ष में यहाँ परमेश्वर ने मूसा से कहा, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। और उसके बाद यहाँ 13वीं वर्ष में भी लिखा है, 12वीं वर्ष में, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना, कि वे मेरे लिए याजक का काम करें और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर का वास उस मिलाप वाले तंबू में हो, उस तंबू को, उसमें पाई जाने वाली हर एक वस्तु को और उसमें सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अभिषेक करा के पवित्र कराया है। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर का वास वहीं होता है जहाँ पवित्रता पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, परमेश्वर के मंदिर की बात करें, वास स्थान की बात करें, तो हम देखते हैं सुलेमान का मंदिर जो परमेश्वर के लिए सुलेमान ने बनाया। हम सब जानते हैं कि ये मंदिर सुलेमान नहीं बल्कि दाऊद बनाना चाहता था, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी उसके हाथ खून में रंगे थे, वो युद्धों में लिप्त रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसे ये कहा कि तू नहीं, लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान इस मंदिर को बनाने पाएगा जो सुलेमान ने बनाया भी। आइए मेरे साथ खोलते हैं पहला राजाओं की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली वर्ष से। ये उस समय की बात है जब सुलेमान मंदिर बना चुका है, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है और मंदिर का समर्पण कर दिया है। उसके बाद यहाँ 9वें चैप्टर में, पहला राजाओं के 9वें चैप्टर की पहली वर्ष में लिखा है, जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना को सुना है, उसके मन को देखा है कि कितने प्रेम से और कितनी आस्था के साथ उसने उस मंदिर को बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है इससे पहले कि उसमें वास करें या उसमें वो उतर आए? उन्होंने कहा, मैंने उस पर अपना नाम सदा के लिए रखकर उसको पवित्र किया है, उस मंदिर को मैंने पवित्र किया है, और अब मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं इसी पहला राजाओं के 6ठे चैप्टर में, 6ठे अध्याय की 11वीं वर्ष में। ये उस समय का जिक्र है जब सुलेमान मंदिर बना ही रहा था, जब मंदिर का निर्माण चल ही रहा था। तब यहोवा ने सुलेमान से कहा था, 6ठे चैप्टर की 11वीं वर्ष से पढ़ रही हूँ, तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुँचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा, और मैं इज़राइलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इज़राइली प्रजा को न तजूँगा। परमेश्वर उसी समय जब वो सुलेमान उस मंदिर को बना रहा है, सुलेमान को ये एक तरह से वार्निंग या तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि मंदिर तू बना तो रहा है, लेकिन मैं वास उसमें तभी करूँगा जब तू और पूरी इज़राइली प्रजा मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, मीन्स पवित्र बने रहेंगे। अपवित्रता का कोई कार्य तेरे और प्रजा के बीच में पाया नहीं जाएगा, मैं तभी तक इस मंदिर में वास करूँगा। और पहला राजाओं के 9वें अध्याय की 6ठी वर्ष से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर पहला राजाओं 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से यहाँ लिखा है, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी हैं ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें
तो मैं इज़राइलियों को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान की प्रार्थना को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, उस मंदिर में अपना नाम रखकर उसे पवित्र किया है, लेकिन वार्निंग्स भी दी हैं, उसे चेतावनी भी दी है कि अगर तुम मेरी विधियों पर, मेरी आज्ञाओं पर चलना छोड़ दोगे तो ये मंदिर जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र ठहराया है, इसमें जबकि मैं वास करने पर हूँ, मैं इसे त्याग दूंगा, अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। तभी तक रहूँगा जब तक पवित्र बने रहोगे। जब पवित्रता ख़त्म हो जाएगी तो मेरा वास तुम्हारे बीच में से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम मंदिर की बात करें तो मैं बात करना चाहूँगी नए नियम से। परमेश्वर के मंदिर की बात नए नियम से करना चाहूँगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय से बात करना चाहूँगी। यहाँ पर जिक्र हो रहा है फसह के पर्व का। ये वो फसह का पर्व है जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हुए पहुँचे हैं और उसके बाद फिर वो मंदिर में पहुँचे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं वर्ष में यहाँ लिखा गया है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों, बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए, पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यहाँ हम यीशु मसीह का वो एग्रेसिव, वो क्रोधित रूप देखते हैं जो सुसमाचार में हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। यीशु मसीह को जब पेटू कहा गया, पियक्कड़ कहा गया और उसको अलग अलग तरह के नामों से पुकारा गया, इवन उसको जब मारा गया, जब उसके मुंह पे थूका गया, जब उसको अलग अलग दोष उसके ऊपर लगाए गए, जब कोड़े मारे गए, जब कीलें ठोकी गई, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई पलट के विरोध नहीं किया। किसी भी तरह का गुस्सा यीशु मसीह के व्यवहार में जब उनके प्रति लोग कुछ कह रहे हैं देखने के लिए हमें नहीं मिलता। लेकिन यहाँ जब वो अपने पिता के मंदिर को गंदा पाते हैं तो उनका गुस्सा, उनका वो क्रोध हम देखने पाते हैं। वो नहीं बर्दाश्त कर पाए मंदिर जो कि पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, जब परमेश्वर का वास है जो सिर्फ प्रार्थना के लिए बनाया गया है, वहाँ पर व्यापार हो रहा है और उस व्यापार की आड़ में जो गरीब प्रजा है उनके ऊपर अनुचित दंड डाला जा रहा है। परमेश्वर इस व्यवस्था को, इस गंदगी को अपने पिता के मंदिर में सहन नहीं कर पाए और कोड़ा बनाकर उन सबको वहाँ मंदिर से खदेड़ दिया। ये बात दिखाती है कि पिता के मंदिर में पाई जाने वाली गंदगी परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर की गई ताड़ना से ज़्यादा असहनीय थी। जो कुछ भी उनके साथ व्यवहार लोगों ने किया वो बर्दाश्त कर गए, लेकिन परमेश्वर के और पिता के मंदिर में पाई जाने वाली गंदगी को वो सहन नहीं कर पाए। इसके बाद बात करूंगी मैं 1 कुरिन्थियों में, जहां पौलुस 6 अध्याय की 19वीं वर्ष में कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वीं वर्ष में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पौलुस हम सबसे बात कर रहे हैं, वो हमारी देहों के, हमारे शरीरों के विषय में बात कर रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं हमारी देह सिर्फ हमारी देह नहीं है बल्कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर मीन्स पिता का घर, जो एक अति पवित्र स्थान है, क्योंकि परमेश्वर तो सिर्फ पवित्र और अति पवित्र स्थान में ही रहते हैं। आज हमारे लिए सोचने का विषय है कि पौलुस ने तो कह दिया कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, बहुत बड़ा ऑनर है ये हमारे लिए, लेकिन क्या सच में हमारी देह अति पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर वास कर सकते हैं? ये सोचने का विषय है प्रियो। क्या हम परमेश्वर को बाध्य कर सकते हैं कि वो एक गंदे स्थान में आकर रहे? कैसे परमेश्वर रहेगा ऐसी जगहों पर जहाँ पर बदबू आती है, जहाँ पर सड़ाहट आती है, जहाँ विचार गंदे हैं, जहाँ स्वभाव गंदे हैं, जहाँ आदतें गंदी हैं, जहाँ बोली में गालियाँ हैं, जहाँ नेचर में घमंड है, जहाँ बुराइयाँ हैं, जहाँ जलन है, ईर्ष्या है, लालच है, जहाँ लोग अपने लोगों को ही धोखा देने से चूकते नहीं हैं, जहाँ पूरी तरीके से मन गंदे हैं, वहाँ परमेश्वर कैसे वास कर सकते हैं?
मैं मरकुस रचित सुसमाचार से बात करना चाहूँगी, उसके 7वें अध्याय से। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में उसकी 14वीं और 15वीं वर्ष में ऐसा लिखा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। यीशु मसीह के कहे हुए वचन है ये। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। प्रियो, हम जो भी कुछ अपने शरीर के लिए लेते हैं, जो भी कुछ अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हर एक चीज़ अच्छी करते हैं, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है हमारे मन से ही गंदगी, हमारे अंदर से ही गंदगी निकलती है। बहुत सारी बातें हम दुनिया में गंदी पाते हैं, लेकिन वो हमें गंदा नहीं करती हैं। हमें गंदा हमारे अंदर का ही व्यवहार, हमारे अंदर का ही स्वभाव करता है। इसी की 20वीं वर्ष में लिखा है, 20वीं आयत में, इसी चैप्टर में, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए वचन हैं। जो हम दुनियावी गंदगियों को देखते हैं, जो छोटी छोटी बातें हमें सही और गलत लगती हैं, लेकिन हम इन बातों को ह्यूमन नेचर कह के टाल जाते हैं कई बार, ह्यूमन टेंडेंसी कह के टाल जाते हैं कई बार। वो बातें जो हमारे लिए ह्यूमन नेचर या टेंडेंसी हैं, वो परमेश्वर की नज़रों में गंदगी है मेरे प्रियो। जब हम वासस्थान की बात करते हैं, जब हम अपने वासस्थान की बात करते हैं, जहाँ हम मनुष्य रहते हैं, अपने लिए हम अपनी हिम्मत से, अपनी कुव्वत से बढ़कर अच्छे से अच्छा जगह, अच्छे से अच्छा घर बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, अच्छे से अच्छा वाइट वॉश करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, अच्छे से अच्छा फर्नीचर उसमें यूज़ करते हैं, समय समय पे चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, जो चीज़ें बेकार हैं उन्हें अपने घर से निकालते रहते हैं, और इसके बाद ध्यान करते हैं हम घर की साफ़ सफाई की, कहीं डस्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम बेड पे बैठते हैं, इवन बेड की भी चादर को हम खींचकर, उसकी सलवटें हटाकर तब बैठना पसंद करते हैं। हम खाना खाते हैं, हमारे बर्तन साफ़ होने चाहिए, कहीं कोई जूठन या तो साबुन छूटना नहीं चाहिए। हम बर्तन बदल देते हैं या तो वापस से वॉश करके यूज़ करते हैं। हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आयरन होने चाहिए, एकदम परफेक्ट। शूज़ पहनते हैं, शूज़ पे भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, वो भी पॉलिश्ड होने चाहिए, एकदम शाइन करने वाले, जो अल्टीमेटली धूल में ही जाने हैं, वो भी हमें शाइनिंग वाले चाहिए। अपने लिए हमें हर चीज़ साफ चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए? प्रभु, हम सब जानते हैं हम मनुष्य हैं, और प्रभु का वचन कहता है हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु का वचन कहता है सबके सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो हमारे धर्म के कामों के विषय में कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। प्रियो, हम वो मनुष्य हैं जो परमेश्वर की नज़रों में पापी हैं और प्रभु की महिमा से रहित हैं। हमारे काम मैले चिथड़ों के समान है, ऐसे लोग हैं हम। लेकिन हमें अपने लिए हर चीज़ साफ चाहिए, अपने लिए हर चीज़ शुद्ध चाहिए, और परमेश्वर को हम ऑफर करते हैं गंदे घर। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो परमेश्वर जो होली ऑफ होलीज़ है वो आके गंदगी में रहेगा हमारे साथ? कभी नहीं रहेगा। प्रियो, मेरे साथ निकालिएगा यशाया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 16वीं वर्ष से। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यहोवा परमेश्वर आज भी हमसे यही डिमांड करते हैं कि अपने को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रभु कहता है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो, चाहे कितने भी घिनौने, चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं उन सबको धो के साफ कर दूंगा। अपना जीवन, अपना मन, अपने बुरे काम, सब चीज़ों को मेरे समीप लाकर उन्हें बदल डालो, और मैं तुम्हारे सारे बुरे कामों को, चाहे वो कितने ही गहरे रंग के क्यों ना हो, उन सब को मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा, सफ़ेद कर दूंगा, तुम्हें धो के साफ कर दूंगा। प्रियो, आज के समय में जबकि इतनी महामारी का, इतनी विपदा का समय है कि पूरा विश्व तड़प रहा है,
इस महामारी की चपेट में है, कोरोना की चपेट में है और पूरा विश्व कराह रहा है। हर तरफ डर है, हर तरफ भय है, लोग परेशान हैं, अपने घरों में छुपे हुए हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। परमेश्वर के प्रकोप को इस रूप में हम सब फेस कर रहे हैं। वचन गवाह है, जब जब मनुष्य जाति ने ज़रूरत से बढ़कर पाप कर दिए, इतने पाप कर दिए कि परमेश्वर क्रोधित हो गए और अपना प्रकोप किसी न किसी रूप में उन पर भेजा है। ये वो समय है जब हम और लोगों को देखना छोड़कर अपने अपने हृदयों को देखना शुरू करें, ये टटोलना शुरू करें कि मेरे मन में कहाँ गंदगी है, कहाँ बुराई है, कि मैं उसे प्रभु की सहायता से ढूंढकर अपने से दूर कर सकूं। वचन भी इस बात का गवाह है, चाहे हम नीनवे को देखें या इजराइल को या राजा हिजकिय्याह का उदाहरण देखें। जब जब लोगों ने रिपेंट किया है, प्रभु के आगे आके अपनी बातों को माना है, उसके लिए क्षमा मांगा है और अपने जीवनों को बदला और सुधारा है, परमेश्वर ने उन पर डाली हुई हर विपदा को हटाया है। ये वो समय है कि जब हम अपने अपने मंदिरों को, अपने अपनी देहों को, अपने अपने मनों को धोकर साफ करें, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें गाइड करें, हमें लीड करें, कि हम उनकी उपस्थिति में होकर अपने आप को जांच सकें, समझ सकें कि कहाँ गलत और गड़बड़ करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका अच्छे वक्त के लिए, इस वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा। पिता, विनती करते हैं इस वचन के अनुसार प्रभु हम सब भी आपके सामर्थ्य में होकर, आपकी अगुवाई में होकर अपने आप को शुद्ध कर सकें, कि प्रभु आपका वास हम में हो और हमारा वास आप में। प्यारे परमेश्वर, मैं अपने आप को प्रभु और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के बारे में कवर करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा एक एक के जीवनों में आप अपना हस्तक्षेप करें, प्रभु आप अपना नियंत्रण लें। होने पाए परमेश्वर कि आपकी पवित्र सामर्थ हमारे जीवनों में इस तरह ठहरे कि हम आप में होकर अपनी गंदगियों को पहचान सकें, अपनी बुराइयों को जान सकें, आपकी सामर्थ में होकर अपने जीवन से उन्हें दूर कर सकें। पिता, हमारे जीवन आपको भावने वाले हों, आपको ग्रहण योग्य हों प्रभु जी, ताकि आप हमें वास करने वाले हों। सब बातों को आपके हाथों में देती हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।